आंगनबाड़ी का रिनोवेशन देखने पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल, मिले बच्चों से। बलौदा बाजार में खाद्य विभाग की टीम ने होटलों का किया निरीक्षण, साफ सफाई न होने पर जताई नाराजगी, जारी किया नोटिस। दंतेवाड़ा में पंचायत के कामों में कमीशन का खेल, कमीशन लेन देन का वीडियो वायरल, पंचायत सचिव का कमीशन लेते वीडियो वायरल। रायगढ़ में पटाखों की बिक्री पर प्रशासन सख्त, पटाखे फोड़ने पर नई गाइडलाइन जारी, विदेशी पटाखे फोड़ने पर लगा बैन। जांजगीर में रिश्ते हुए तार-तार, नाबालिग सौतेली बेटी से पिता ने किया दुष्कर्म। कांकेर में सुरक्षा बल के जवानों को मिली बड़ी सफलता, प्रेशर कुकर बम को किया निष्क्रिय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर बालौद बाजार से, जहां विकास खंड कसडोल के संत कर्मा माता के भवन में साहू समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ कोषाध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें 5 उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए और उसके साथ ही उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के लिए 3-3 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। आपको बता दें कि उप निर्वाचन बागपत साहू के दिशा निर्देश में संपन्न हुआ, जिसके बाद साहू समाज के द्वारा संत कर्मा माता भवन कसडोल में सर्वसम्मति से गुनीराम साहू को अध्यक्ष चुना गया। पुरुष उपाध्यक्ष के लिए बगस राम साहू को, कोषाध्यक्ष के लिए भरत साहू को चुना गया। जी हाँ, बताना चाहूँगा सबसे पहले तो साहू समाज के सभी वरिष्ठ मातृशक्ति स्वजाति बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम है, चंदन है, वंदन है। दूसरी बात, अभी अध्यक्ष पद के लिए 6 फार्मा दाखिल हुआ था, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए मेरे को समर्थन किया। उन सभी अध्यक्ष पद के आवेदन डालने वाले, फार्म डालने वाले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कांकेर के परतापुर थाना क्षेत्रांतर्गत कैंप महिला से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर मार्ग में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगा कर रखे थे, जहां 3 किलोग्राम का प्रेशर कुकर आईडी बम बरामद करने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली। बरामद आईडी को मौके पर ही बीएसएफ के बीडीएस टीम द्वारा विस्फोट कर निष्क्रिय किया गया। और खबर मसूरी से, जहां क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों से नशे का नशे का कारोबार करने वाले एक रसूखदार आरोपी को पकड़ने में मसूरी पुलिस को सफलता मिली है, जिसके कब्जे से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले कफ सिरप को जब्त किया गया है। इस कारोबार में प्रयुक्त एक झारखंड पासिंग डस्टर को जब्त किया गया है, जिसमें 140 शीशी जेनेरिक CD 100 ml को जब्त की गई है, जिसे आरोपी क्षेत्र में बेचने लाया था।
बिलासपुर पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है और बिलासपुर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल सर के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया था कि नशीली पदार्थ के विरुद्ध में कार्रवाई करें। इसी कड़ी में मस्तूरी थाने से मुखबिर लगातार सक्रिय किया गया था। इस दौरान एक सूचना मिली कि पाराघाट जयराम नगर मार्ग पे एक वाहन में अवैध नशीली पदार्थ कोडीन युक्त कफ सिरप का परिवहन किया जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से एक आरोपी प्रदीप सोनी पिता दुर्गा प्रसाद सोनी उम्र 30 वर्ष निवासी पाराघाट और कोरिया जिले के चिरमिरी में स्थित डूमनाहिल अंग्रेजी शराब दुकान में दिवाली पर्व को मद्देनजर में रखते हुए आबकारी विभाग की टीम पहुंचकर सघन जांच प्रक्रिया प्रारंभ की। आपको बता दें कि जिला आबकारी अधिकारी से निर्देश मिलने के बाद जगह जगह शराब दुकानों में आबकारी विभाग की टीम पहुंचकर सघन जांच अभियान चला रही है। लगातार सूचना मिल रही थी कि देशी और विदेशी शराब दुकान के संचालकों के द्वारा मिलावट करने की बात सामने आ रही थी और मिलावटी शराब को धड़ल्ले से खपाया जा रहा था। सूचना को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग के जिला अधिकारियों ने टीम गठित कर संचालित शराब दुकानों में रखी शराब की जांच की प्रक्रिया की जा रही है। विभाग के माध्यम से निर्देश मिला है कि दीपावली के समय दुकानों में ओवररेटिंग और डाइल्यूशन का बिल्कुल केसेस ना हो, तो उसी तरह चेक करने के लिए हम दुकान अच्छा शिकायतें आती हैं कि अंग्रेजी शराब में जो है कि मिलावटखोरी कर रहे हैं पूरे चिरमिरी में, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, इसी पर हम लगातार जांच कर रहे हैं। वो भी अगर दोषी पाया जाएगा। और प्रेमिका से मोबाइल पर बात नहीं कराने से क्षुब्ध होकर युवक ने किशोरी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बल्गी में रहने वाले लक्ष्मण जाकड़ के नातिन भूमि सोनवानी बचपन से अपने नाना के घर रहती थी और 3 नंबर को लक्ष्मण के बाबू और बेटे कृषि कार्य से गांव से बाहर गए थे, जिस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। अरे नाबालिग बालिका थी, वो अपने घर में नाना जी के यहाँ रह रही थी। इसी सील की जो बल्गी कॉलोनी है वहाँ पर अज्ञात आरोपी द्वारा आकर के उसका हत्या करना पाया गया था, जिस पर तत्काल मौके पर उपस्थित होकर के प्रकरण में आसपास के जितने संदिग्ध लोग हैं उसको लगातार पूछताछ विशेष पुलिस टीम द्वारा किया गया। एसपी सर के निर्देश में अलग अलग थाना प्रभारी को भी इसमें लगाया गया था टीम बना करके। इसके अलावा हमारा जो डॉग स्क्वाड है, एफएसएल टीम है और बिलासपुर की जो टीम है फिंगरप्रिंट की टीम, वो मौके पर उपस्थित होकर के बारीकी से घटना स्थल का निरीक्षण किए, मामला को पता करने पर। और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ। बैतूल से खबर, पटाखा गोदाम में पहुंचा जिला प्रशासन। 3 थोक गोदामों का निरीक्षण किया, सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा भी की है। विदेशी चाइनीज पटाखों की जानकारी ली है। गोदामों पर नहीं मिले विदेशी पटाखे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नहीं तो इस साल चल रहा है ये 2020 तक चलेगा। और राजगढ़ जिले के भौंसवा माता विसर्जन धाम पर 98 में भर्ती परीक्षा शिक्षा कर्मियों ने पुरानी पेंशन की मांग के लिए बैठक आयोजित की और पिछले 2 माह से जिले में कार्यरत लगभग 2000 शिक्षा कर्मियों ने व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को रजिस्ट्री करके आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि सभी लोग नियमानुसार पुरानी पेंशन के पात्र हैं और पुरानी पेंशन 2005 से बंद हुई। 1998 में नियुक्त होकर 2001 से नियमित कर्मचारी है, इसलिए पुरानी पेंशन का पात्र माना जाए, किंतु अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। मक्का खरीदी समर्थन मूल्य में करने को मांग को लेकर आए थे और दूसरा मंडी के शेड में खरीदी किए गए बोरे रखे रहते हैं, उसको जल्दी से हटाने के लिए मांग की है। हमारे मंडी प्रशासन द्वारा 3 दिन पूर्व से ही ये शेडों में जो बोरे रखे हुए हैं उसको हटाया जाए। और खरीफ की फसल आने के बाद अपनी फसल बेचने
के लिए किसानों को एक बार फिर व्यापारियों पर निर्भर होना पड़ रहा है। वहीं सरकार ने समर्थन मूल्य की घोषणा तो की पर क्रियान्वयन करना भूल गई है, जिसके कारण किसान अब व्यापारियों की लूट का शिकार हो रही है। वहीं बैतूल कृषि उपज मंडी में सरकार की इसी वादा खिलाफी को लेकर किसान सड़क पर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं और मंडी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि सरकार ने मक्का फसल का समर्थन मूल्य 1850 रुपये प्रति कुंटल घोषित किया है, पर मंडी में खरीदी नहीं। वहीं मजबूरी में किसान को फसल व्यापारी को औने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। मक्का खरीदी समर्थन मूल्य में करने को मांग को लेकर आए थे और दूसरा मंडी के शेड में खरीदी किए गए बोरे रखे रहते हैं, उसको जल्दी से हटाने के लिए मांग की है। हमारे मंडी प्रशासन द्वारा 3 दिन पूर्व से ही ये शेडों में जो बोरे रखे हुए हैं उसको हटाया जा रहा है। छतरपुर जिले चंदला में वार्ड क्रमांक 2 रेस्ट हाउस के आगे लवकुश नगर रोड पर एक गरीब झल्लू सोनी जो कि ठिलिया में सब्जी लगाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर गुजारा कर रहा था, तभी नशे में चूर लबरहा सरपंच पति ने मोटरसाइकिल से ठेले में टक्कर मार दी, जिससे ठेला पलट गया और सब्जी विक्रेता झल्लू सैनी गंभीर रूप से घायल हो गए। जब तक मौके पर पुलिस पहुंचती, पंचायत पति घायल अवस्था में ही घटनास्थल से भाग निकला। बहुत खराब हुआ है। अभी नहीं 100 नंबर भी नहीं लग रहा हुआ है। आराम रखो, आराम। बहुत खराब हुआ है। अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध करने पर हिरासत में लेकर जेल भेजे गए नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा से मिलने पूर्व मंत्री विधायक जीतू पटवारी, विशाल पटेल, संजय शुक्ला समेत कांग्रेस नेता पहुंचे और कंप्यूटर बाबा से मुलाकात करने के बाद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बाबा के साथ है। जो कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया है वह विधायक निधि, जनपद और पंचायत निधि से बनाया गया है। सरकार ने सरकारी पैसे से उसे तोड़ने की अनुमति कैसे दी जो बंदूक बाबा के पास मिली है। कार्रवाई करी जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग मतलब घबरा जाए और जितने भी साधु संत हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ करते आज कांग्रेस के पक्ष में आ गए तो वो डर के दूर हो जाए। ऐसे ही हम कई आश्रम तोड़ने की स्थिति बन जाएगी और पूरे प्रदेश के अंदर हिंदू धर्म के जो मंदिर और आश्रम बने हुए ये सब तोड़ने की स्थिति बन रही। कांग्रेस पार्टी हमेशा कांग्रेस के सभी पक्ष में रहती है, पर हिंदू पार्टी भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी होती है, हमेशा बोलती थी। परंतु आज देखिए सबसे पहले वो आश्रम और मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये हम उसका विरोध करते हैं और सभी मिलकर फिर सबसे पहले कंप्यूटर हम छुड़वाएंगे। उसके बाद पूरे हम लगातार हम सुबह 6 बजे जब मालूम पड़ा उसके पहले सब तोड़ दिया गया था, वहाँ पुलिस प्रशासन फोर्स इतना लगा चुका था कि हम वो जाने नहीं दे रहे थे वहाँ पर। हमने उसके बाद भी कोशिश करी, आज भी वहाँ पर पूरा एरिया बंद कर रखा है। हम सबसे पहले कंप्यूटर वहाँ छुड़ाएंगे, उसके बाद हम सब इकट्ठे होकर उस कार्रवाई के लिए विरोध करेंगे और साथ में सरकार बनने वाली है वापस आश्रम फिर बनवाएंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जनित गिरी महाराज ने कंप्यूटर बाबा के आश्रम के खिलाफ हुई कार्रवाई का समर्थन करते हुए शिवराज सरकार के धन्यवाद दिया। नरेंद्र गिरी ने कहा कि कंप्यूटर का नाम ही अजीबोगरीब है। गौशाला की जमीन पर कंप्यूटर ने बना रखा था आधुनिक महल और आश्रम में बहुत सी अमर्यादित वस्तुएं भी मिली हैं जो संतों के पास नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर अपने फायदे के लिए राजनीतिक दमन बदलता रहता था। उसकी कार्यशैली से नाराज होकर दिवंगत अखाड़ा ने उसे बाहर कर दिया था। कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश इंदौर में गौशाला की जमीन पर कंप्यूटर बाबा जिनका नाम ही अजीब है, अवैध कब्जा करके एक आलीशान आश्रम तो नहीं कहेंगे, अपने लिए सुविधाजनक भवन बनाया। और खबर उज्जैन से, जहां चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टे लगाने और लगवाने वालों के खिलाफ उज्जैन एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। पप्पू के ढाबे में चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैच में संबंध में उज्जैन पुलिस को सूचना मिली। इसके बाद सट्टे की बड़ी कार्रवाई पर दबिश दी गई। इस पर एसटीएफ एसपी मनीष खत्री ने बताया कि 1,05,000 नगद राशि, 2 लैपटॉप, 45 मोबाइल, 2 4 पहिया वाहन जब्त किए गए। एसटीएफ इकाई उज्जैन द्वारा ऑनलाइन सट्टा पकड़ने में एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कल शाम पप्पू का ढाबा सोनकच्छ पर उज्जैन एसटीएफ ने दबिश दी थी। रूम नंबर 210 में
सट्टा चलता हुआ पाया गया। ये IPL का सट्टा था और इसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1,05,000 रुपये नगद, एक जंक्शन बॉक्स मिला है जिसमें 26 लाइन का जंक्शन बॉक्स है। केंद्र सरकार के नए कानून के चलते अलीराजपुर ज़िले की दोनों मंडियों में पिछले 3 महीने से अनाज एक दाने की भी आवक नहीं हुई है। किसान अपनी उपज मंडी के बाहर की व्यापारी को बेच रहा है, जिससे मंडी की आय नहीं हो रही है, लेकिन किसानों की मंडी टैक्स का सीधा फायदा होता नजर आ रहा है। पिछले वर्ष जोबट की मंडी में करीब 5 लाख कुंटल अनाज खरीदा था और मंडी को 2 करोड़ की आय हुई थी, लेकिन वर्तमान में मंडी में पिछले 3 महीने से आवक शून्य है। केंद्र सरकार के जो 5 जून 2020 से जो अध्यादेश लागू हुआ है, उसमें मंडी प्रांगण के बाहर कृषि उपज में छूट हो गई है, कोई शुल्क नहीं है। इस कारण मंडी प्रांगण के अंदर कोई व्यापारी और कोई किसान नहीं आ रहा है, सभी माल कृषि उपज बाहर बिक रहा है। सर, आवक भी शून्य हो गई है और उसी वजह से मंडी की आय भी 0 हो गई है। विगत 4 माह से मंडी की आय 0 है और वर्तमान में मंडी कर्मचारियों के सामने अभी हमारे वेतन भत्तों की समस्या है, जिसके लिए मंडी कर्मचारी संघ ने हड़ताल करके मांग रखी थी कि शासन से कि मंडी के कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। और शिवराज सिंह चौहान ने कल बैठक कर मुख्यमंत्री श्मशानुदान योजना की पूरी तरह से निपटा दिया। इसी के साथ जिन जिन से बदला लेना है, चाहे वे बाबा हों या हमारे MLA हों, सभी से चुनाव परिणाम आने के पहले ही बदला ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार की स्थिति डामाडोल है। ये कहना है पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे में नूर खत्म हो गया है, सबसे ज्यादा उन्हीं का चेहरा उतरा है, वे भागते फिर रहे हैं। उपचुनाव के परिणाम आने के बाद सिंधिया की स्थिति बिल्कुल साफ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का उतरा हुआ नूर खत्म हो गया उनके चेहरे से। कांग्रेस में से जब लगता था कि कोई लीडर है, इसमें दम है, बीजेपी में जाती फुस्सी बम हो गए हैं और सबसे ज़्यादा उनके चेहरे से नूर गायब है, उतरे हुए। सबसे ज़्यादा चेहरा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का उतरा हुआ है, नूर खत्म हो गया उनके चेहरे से। कांग्रेस में से जब लगता था कि कोई लीडर है, इसमें दम है, बीजेपी में जाती फुस्सी बम हो गए हैं और सबसे ज़्यादा उनके चेहरे से नूर गायब है। वो भागते फिर रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा, देवी देवताओं को मना रहे हैं। और सिलवानी में रेत माफियाओं के बुलंद हौसले के सामने प्रशासनिक अफसर और खनिज विभाग के अधिकारी बौने साबित हो रहे हैं। अवैध रूप से रेत का परिवहन करने वालों पर कार्रवाई न होने से न केवल अफसरों की कार्यप्रणाली संदिग्ध बन रही है, बल्कि उनकी प्रशासनिक कार्य क्षमता पर भी सवाल निशान लग रहे हैं। लच्चर कार्यप्रणाली के चलते ओवरलोड रेत डंपर और ट्रक बेखौफ होकर नगर की सड़कों से अंधी रफ्तार से काल बनकर गुजर रहे हैं, लेकिन तहसील के मुख्यालय के प्रशासनिक अफसरों के द्वारा ओवरलोड रेत से भरे डंपरों पर कार्रवाई न किए जाने को उनकी भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, अब की बार बिहार में किसकी सरकार। सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक कवरेज, देखिए सिर्फ के न्यूज पर नॉन स्टॉप कवरेज। कल सुबह 7 बजे से लगातार। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। यूपी में 7 सीटों पर उपचुनाव का रण, जीतेगा विपक्ष,
या योगी होंगे बम बम? 7 सीटों पर कौन पास कौन होगा फेल? हम दिखाएंगे आपको हर सीट का हाल। लगातार कवरेज सुबह 7 बजे से लगातार देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर भोपाल से, जहां शिवराज सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने सरकार को लेकर दावा किया है कि प्रदेश के उपचुनाव में हर हाल में भाजपा की सरकार बनेगी। सभी निर्दलीय विधायक और बसपा के विधायक भाजपा के साथ हैं। भाजपा एसी में बैठकर राजनीति नहीं करती, भाजपा जनता की अदालत में जाकर संवाद करती है। खबर इंदौर से, कंप्यूटर बाबा के गोमठ गिरी आश्रम में अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा की गई। भारी पुलिस बल में तैनाती में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई और कार्रवाई सुबह 8 बजे से शुरू, जिससे कई पक्के निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। ग्राम जमूडी हापसी तहसील हातोद के अंतर्गत नामदेव दास त्यागी कंप्यूटर बाबा द्वारा शासकीय भूमि खसरा नंबर 610/1 और 610/2 में 2 एकड़ भूमि पर अवैध निर्माण ढा दिया गया। जहां एक और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते त्यौहार फीके दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं भगवान की फोटो वाले पटाखों पर सरकार के द्वारा सख्त रुख अपनाया जा रहा है। इसी की दृष्टिगत रखते हुए आगर मालवा जिले की सुसनेर अनुभागीय अधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया कि चीनी और विदेशी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया। देवी देवताओं के फोटो लगे पटाखे बेचने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। जो दिशा निर्देश अभी शासन से जारी हुए हैं, उसमें चीनी पटाखे और विदेशी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा जो देवी देवता हैं उनके फोटो लगे हुए पटाखे जो होते हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो हम पटाखा लाइसेंस जो जारी करेंगे तो शर्तों में इन चीज़ों को भी जोड़ रहे हैं। और ग्यारसपुर क्षेत्र में पलेवा के उपरांत रबी सीजन की बुआई का काम प्रारंभ हो गया है, जिसमें किसान अपने खेतों में गेहूं की फसल, चना मसूर आदि फसलों की बुआई करने में लग गया है। और खबर अशोकनगर से, जहां दिवाली त्यौहार आने के पूर्व से ही दिए बनाने के कटूट परंपरा चली आ रही है। मिट्टी के दिए जो कि पवित्रता का प्रतीक माने जाते हैं, वह अपने आय की जीविका जुटाने के लिए कुम्हार जाति के लोग दिए बनाकर गांव से लेकर महानगरों तक बेचने में अपनी आजीविका चला रहे हैं। उजाड़ क्षेत्र में बनने वाले दियों की महक पूरे भारत में गूंज जाती है। इनकी खरीदारी व्यापारी करते और इन्हें बेचने महानगरों में भेजते हैं। असर है यार, अब यही आ रही है सच्चे लगा लेंगे। सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुभाष वर्मा की एक पहल से ग्रामीणों में खुशी है। दरअसल देवसर के विभिन्न क्षेत्रों में 50 सालों से जमीन में कब्जा कर रहने वाले गरीबों को आज तक जमीन का पट्टा नहीं मिला, जिसकी वजह से लोग काफ़ी चिंतित थे। जैसे ही इसकी जानकारी देवसर बीजेपी विधायक सुभाष वर्मा को लगी तो उन्होंने सभी से मुलाकात की और कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला प्रशासन से चर्चा कर विधायक सुभाष वर्मा ने सभी लोगों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही एसडीएम द्वारा जांच शुरू कर सभी को जमीन का पट्टा वितरण किया जाएगा। मुझे जैसे जानकारी मिली, मैंने पत्राचार के माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब को
निवेदन किया और उन्होंने तत्काल आदेशित करते हुए एसडीएम को जांच करके रिपोर्ट बना के तत्काल पट्टा वितरित की, क्योंकि ये जिस वर्ग से भी हैं इनकी स्थिति कैसे भी जंगल की ज़मीन पर, राजस्व की ज़मीन पर रह रहे थे। आज तक इनको पट्टा का अधिकार, खेती बाड़ी थोड़ा थोड़ा सा काफ़ी करके रह रहे थे। आज इनको पूर्णतः, आज इनके मन में इतनी खुशी देखकर मुझे भी उत्साहित होना पड़ रहा है। सिंगरौली एनसीएल के कर्मियों द्वारा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत सरकार के कमर्शियल कोल माइनिंग और श्रमिक उद्योग विरोधी निर्णयों के विरोध में शाखा अमलूरी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा वर्कशॉप और सीएचपी क्षेत्र दोनों टाइम ऑफिसों के समक्ष नारेबाजी और गिट मीटिंग की गई, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय कोयला खदान श्रमिक संघ सिंगरौली के कार्यकारी अध्यक्ष श्री डीपी दुबे जी समेत कर्मचारी मौजूद रहे। और खबर कटनी से, जहां करोड़ों की लागत से बने हाईवे के कुछ सालों में हालत खराब हो गई। दरअसल NH43 कटनी से पश्चिम बंगाल की बॉर्डर तक जाने वाली हाईवे अपने नवनिर्माण से पूर्व ही अपनी कहानी कहने लगी है। हाईवे जगह जगह से दरारें पड़ गई। अभी 2 साल पहले बनी बड़वारा कटनी के मध्य सीसी सड़क में जगह जगह दरारें दिखना शुरू हो गई और उखड़न साफ नजर आने लगी। ऐसे में निर्माण के नाम खर्च हुए अनगिनत करोड़ों रुपए बेवजह बर्बाद होने जैसे लगता है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के डायनासोर के करोड़ों साल पुराने जीवाश्म मिलने के द्वारा एक प्रोफेसर ने किया। खास बात यह कि डायनासोर की जिस प्रजाति के जीवाश्म होने का दावा किया है, इससे पहले कभी भारत में नहीं मिला। जीवाश्म का पता सबसे पहले सरकारी स्कूल में काम करने वाले एक शिक्षक को चला, जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले। मंडला में पदस्थ शिक्षक प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि मोहन टोला इलाके में घूमने निकले थे और जहाँ उन्होंने कुछ बच्चों को बॉल की तरह देखने वाले पत्थर से खेलते हुए देखा। शिक्षक बच्चों के साथ उस जगह पर गए जहां एक तालाब की खुदाई हो रही थी। वहां उन्हें उसी तरह की 7 बॉल्स मिली। शिक्षक ने बताया कि पहली बार देखकर ही उन्हें अंदाजा हो गया कि ये जीवाश्म है। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।